तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं रुद्र अवतार अश्वत्थामा वीएस सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं अश्वत्थामा के बारे में। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। माना जाता है अश्वत्थामा क्रोध, यम, काल और रुद्रदेव का अंश था और महाशिव पुराण के हिसाब से भगवान शिव का अंश था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के गुरु थे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। अश्वत्थामा के पास कई सारे दिव्यास्त्र थे, जिसमें ब्रह्मशीरास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, अग्नियास्त्र जैसे कई सारे दिव्यास्त्र थे। इन महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों को पाकर के अश्वत्थामा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ तक कि अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र और ब्रह्मशीर जितना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी थे। अश्वत्थामा ने युद्ध में कई बार ये प्रूफ किया था कि वो बहुत ही ज्यादा बलशाली योद्धा है। और इसके अलावा अश्वत्थामा के पास एक मणि थी जो कि उसके जन्म से थी, जिसके कारण अश्वत्थामा को भूख प्यास नहीं लगती थी और अश्वत्थामा निडर रहता था और इससे अश्वत्थामा को बहुत ही ज्यादा शक्तियां भी मिलती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कई बार अर्जुन पर भारी पड़े थे और इसके अलावा अश्वत्थामा ने भीम, नकुल, सहदेव तक को परास्त कर दिया था। अश्वत्थामा ने सात्विकी को एक तीर से परास्त कर दिया था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को दिन के युद्ध में परास्त कर दिया था और घटोत्कच के वज्र को भी पकड़ लिया था अश्वत्थामा ने। और जब अश्वत्थामा ने क्रोधवश नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया था, उस समय अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर समेत पूरी पांडव सेना ने अश्वत्थामा के सामने हार मान ली थी। इससे हमें पता चलता है कि अश्वत्थामा एक बहुत ही बलशाली योद्धा थे। अब बात कर लेते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। तो सूर्यपुत्र कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे और सूर्यदेव के अवतार थे। इनके पास जन्म से ही कवच कुंडल थे जिनको भेदना असंभव था, जो कि अमृत से बने हुए थे, जिनको सुदर्शन चक्र भी भेद नहीं सकता था। इनके पास भगवान शिव का विजय धनुष था, जिसके साथ कर्ण को हरा पाना लिटरली इम्पॉसिबल था। और इसके अलावा कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम के अलावा कई सारे देवता, असुर, गंधर्व, यक्षों ने भी कर्ण को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। अगर बात की जाए कर्ण के अस्त्रों और शस्त्रों के मामले में, तो कर्ण के पास था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, भार्गवास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र। और कर्ण के पास भगवान परशुराम जी का अजय भार्गवास्त्र भी था और खुद निर्मित किया हुआ अमोघ सर्पमुखी अस्त्र भी था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने बहुत ही ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाई थी। कर्ण ने अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध में कई बार परास्त किया था। कर्ण ने 16वें दिन अर्जुन को 2 बार युद्ध छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। 17वें दिन की सुबह कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग करके अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से ही भगा दिया था। अर्जुन डर के मारे कर्ण के भार्गवास्त्र से युद्ध छोड़ के ही भाग गए थे। और 17वें दिन के अंतिम युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को बहुत ही बुरी तरह घायल कर दिया था। अर्जुन की गांडी धनुष की 11 प्रत्यंचाएं काट दी थी। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को आम तीरों से ही काट डाला था। और भगवान श्री कृष्ण ने 3 से भी ज्यादा बार अर्जुन की जान बचाई थी कर्ण से 17वें दिन के अंतिम युद्ध में। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5 बार अर्जुन की जान बचाई थी कर्ण से पूरे महाभारत के युद्ध में। और अर्जुन के अलावा कर्ण ने भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तक को युद्ध में परास्त किया था। यहाँ तक कि उसने राजा युधिष्ठिर को 4 बार बंदी बना लिया था, जो कि कर्ण के अलावा और दूसरा कोई योद्धा नहीं कर पाया था। और भानुमति स्वयंवर में कर्ण ने अकेले ही 100 से ज्यादा महारथियों को परास्त कर दिया था। और कर्ण ने अपनी दिग्विजय में पूरी पृथ्वी के सभी महारथियों को अकेले परास्त कर दिया था, वो भी सिर्फ एक ही रथ में बैठ करके। कर्ण ने अनडिफिटेड जरासंध और अनडिफिटेड भगदत्त को भी परास्त किया था, जो कि कर्ण के अलावा और दूसरा कोई नहीं कर पाया था। कर्ण ने घटोत्कच के दिव्य चक्र को आम तीर से काट दिया था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को आम तीर से काट दिया था। अर्जुन के गांडी धनुष से 11 प्रत्यंचाओं को आम तीर से काट दिया था। घटोत्कच के वज्र को अपने हाथों से ही पकड़ लिया था। और जब क्रोधवश कर्ण ने भार्गवास्त्र चलाया था तो अर्जुन को युद्ध छोड़ना पड़ गया था। अब बात कर लेते हैं कि कर्ण और अश्वत्थामा में से कौन ज्यादा शक्तिशाली था। अस्त्रों और शस्त्रों के मामले में कर्ण अश्वत्थामा से कई गुना आगे था। विद्याओं के मामले में और धनुर्विद्या के मामले में भी कर्ण अश्वत्थामा से कई गुना आगे था। और युद्ध के मामले में और फीट्स और विन वगैरह के मामले में भी कर्ण अश्वत्थामा से कई गुना आगे था। फीट्स और विन वाले मामले में तो कोई नहीं था जो कर्ण को टक्कर दे सके पूरे महाभारत में। और बाकी सभी कंपैरिजन में कर्ण अश्वत्थामा से कई गुना आगे था, जिससे हमें पता चलता है कर्ण अश्वत्थामा से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। आपको कौन सा वॉरियर ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।